हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाथवे एकेडमी पर। इडियम्स और फ्रेजेस एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके नंबर पक्के कराता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 100 सबसे महत्वपूर्ण इडियम्स, वो भी बिल्कुल आसान हिंदी मतलब के साथ। अगर आप भी अपनी इंग्लिश और एग्जाम स्कोर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन द बॉल। इस इडियम का मतलब है समवन हु इज अलर्ट, इंटेलिजेंट, क्विक टू अंडरस्टैंड एंड एफिशिएंट इन डूइंग थिंग्स। और हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत होशियार और सतर्क होना या फिर काम में तेज और समझदार होना। क्वेश्चन नंबर 2, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इस इडियम का मतलब है समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी बेनिफिशियल। और हिंदी में इसका मतलब होता है छिपा हुआ वरदान होना या फिर जो बाद में लाभदायक साबित हो। क्वेश्चन नंबर 3, बीट अराउंड द बुश। इस इडियम का मतलब है टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट अ सब्जेक्ट। और हिंदी में इसका मतलब होता है बात को घुमाना या फिर सीधे मुद्दे पर ना आना। क्वेश्चन नंबर 4, बाइट द बुलेट। इस इडियम का मतलब है टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। और हिंदी में इसका मतलब होता है कठिनाई का सामना करना या फिर हिम्मत से मुश्किल झेलना। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेक द आइस। इस इडियम का मतलब है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सिचुएशन। और हिंदी में इसका मतलब होता है बातचीत शुरू करना या फिर झिझक दूर करना। क्वेश्चन नंबर 6, कॉल इट अ डे। इस इडियम का मतलब है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। और हिंदी में इसका मतलब होता है काम बंद करना या फिर दिन का काम समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इस इडियम का मतलब है टू बी वेरी एक्सपेंसिव। और हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत महंगा होना या फिर अत्यधिक कीमत होना। क्वेश्चन नंबर 8, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इस इडियम का मतलब है टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। और हिंदी में इसका मतलब होता है बीती बात पर पछताना या फिर जो हो गया उस पर दुख करना। क्वेश्चन नंबर 9, कट कॉर्नर्स। इस इडियम का मतलब है टू डू समथिंग चीपली और केयरलेसली। और हिंदी में इसका मतलब होता है लापरवाही करना या फिर गुणवत्ता कम करके काम करना। क्वेश्चन नंबर 10, हिट द नेल ऑन द हेड। इस इडियम का मतलब है टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग। और हिंदी में इसका मतलब होता है बिल्कुल सही बात कहना या फिर सटीक उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 11, वंस इन अ ब्लू मून। इस इडियम का मतलब है समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली। और हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत कम होना या फिर कभी कभार होना। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर द वेदर। इस इडियम का मतलब है फीलिंग स्लाइटली इल। और हिंदी में इसका मतलब होता है अस्वस्थ महसूस करना या फिर तबीयत खराब होना। क्वेश्चन नंबर 13, पुल समवन्स लेग। इस इडियम का मतलब है टू टीज और जोक विद समवन। और हिंदी में इसका मतलब होता है मजाक करना या फिर किसी को छेड़ना। क्वेश्चन नंबर 14, पीस ऑफ केक। इस इडियम का मतलब है समथिंग वेरी इजी टू डू। और हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत आसान काम होना या फिर सरल कार्य होना। क्वेश्चन नंबर 15, स्पिल द बीन्स। इस इडियम का मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट। और हिंदी में इसका मतलब होता है राज खोल देना या फिर भेद बता देना। क्वेश्चन नंबर 16, बर्न द मिडनाइट ऑयल। इस इडियम का मतलब है टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट। और हिंदी में इसका मतलब होता है रात भर मेहनत करना या फिर देर रात तक पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 17, हिट द सैक। इस इडियम का मतलब है टू गो टू बेड।
और हिंदी में इसका मतलब होता है सोने जाना या फिर बिस्तर पर जाना। क्वेश्चन नंबर 18, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इस ईडियम का मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली और हिंदी में इसका मतलब होता है गलती से राज खोल देना या फिर भेद प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 19, मेक एंड्स मीट इस ईडियम का मतलब है टू मैनेज एक्सपेंसेस विद अवेलेबल इनकम और हिंदी में इसका मतलब होता है गुजारा करना या फिर आय व्यय संतुलित रखना। क्वेश्चन नंबर 20, मिस द बोट इस ईडियम का मतलब है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी और हिंदी में इसका मतलब होता है अवसर गवा देना या फिर मौका खो देना। क्वेश्चन नंबर 21, एड फ्यूल टू द फायर इस इडियम्स का मतलब है टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स और हिंदी में इसका मतलब होता है आग में घी डालना या फिर स्थिति और खराब करना। क्वेश्चन नंबर 22, बैक टू स्क्वायर वन इस इडियम्स का मतलब है टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है फिर से शुरुआत करना या फिर शून्य से शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 23, बार्क अप द रॉन्ग ट्री इस इडियम्स का मतलब है टू ब्लेम और अक्यूज द रॉन्ग पर्सन और हिंदी में इसका मतलब होता है गलत व्यक्ति को दोष देना या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में सोचना। क्वेश्चन नंबर 24, बीट द क्लॉक इस इडियम्स का मतलब है टू फिनिश बिफोर द डेडलाइन और हिंदी में इसका मतलब होता है समय से पहले काम पूरा करना या फिर समय को मात देना। क्वेश्चन नंबर 25, बाय हुक और बाय क्रूक इस इडियम्स का मतलब है बाय एनी पॉसिबल मीन्स और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी भी तरह या फिर हर हाल में। क्वेश्चन नंबर 26, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट इस इडियम्स का मतलब है डील विद द प्रॉब्लम व्हेन इट अकियर्स और हिंदी में इसका मतलब होता है समय आने पर समस्या सुलझाना या फिर पहले से चिंता न करना। क्वेश्चन नंबर 27, डेविल्स एडवोकेट इस इडियम्स का मतलब है अ पर्सन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट एन आइडिया फॉर डिस्कशन और हिंदी में इसका मतलब होता है विरोधी पक्ष रखने वाला या फिर बहस के लिए जानबूझकर विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 28, फेस द म्यूजिक इस इडियम्स का मतलब है एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस और हिंदी में इसका मतलब होता है परिणाम भुगतना या फिर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 29, गेट कोल्ड फीट इस इडियम्स का मतलब है बिकम नर्वस बिफोर डूइंग समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है घबरा जाना या फिर डर जाना। क्वेश्चन नंबर 30, गो द एक्स्ट्रा माइल इस इडियम्स का मतलब है मेक मोर एफर्ट देन एक्सपेक्टेड और हिंदी में इसका मतलब होता है अतिरिक्त प्रयास करना या फिर अपेक्षा से अधिक मेहनत करना। क्वेश्चन नंबर 31, इन ब्लैक एंड व्हाइट इस इडियम्स का मतलब है क्लियरली रिटन और प्रिंटेड और हिंदी में इसका मतलब होता है लिखित रूप में होना या फिर स्पष्ट रूप से दर्ज होना। क्वेश्चन नंबर 32, इन हॉट वाटर इस इडियम्स का मतलब है इन ट्रबल और हिंदी में इसका मतलब होता है मुसीबत में होना या फिर परेशानी में होना। क्वेश्चन नंबर 33, कीप एन आई ऑन इस इडियम्स का मतलब है टू वॉच केयरफुली और हिंदी में इसका मतलब होता है निगरानी रखना या फिर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 34, किल 2 birds with 1 stone इस इडियम्स का मतलब है अचीव 2 goals with 1 action और हिंदी में इसका मतलब होता है एक तीर से 2 शिकार करना या फिर एक काम से 2 लाभ उठाना। क्वेश्चन नंबर 35, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इस इडियम्स का मतलब है ट्राई एवरी पॉसिबल मेथड और हिंदी में इसका मतलब होता है कोई कसर न छोड़ना या फिर हर संभव प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 36, मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इस इडियम्स का मतलब है टेल समथिंग ब्रीफली
और हिंदी में इसका मतलब होता है संक्षेप में कहना या फिर छोटी बात में समझाना। क्वेश्चन नंबर 37। नो पेन नो गेन इस इडियम्स का मतलब है सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क और हिंदी में इसका मतलब होता है मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलना या फिर परिश्रम आवश्यक होना। क्वेश्चन नंबर 38। पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट इस इडियम्स का मतलब है डिपेंड ऑन अ सिंगल प्लान और हिंदी में इसका मतलब होता है सारी उम्मीद एक जगह लगाना या फिर एक ही विकल्प पर निर्भर होना। क्वेश्चन नंबर 39। रीड बिटवीन द लाइन्स इस इडियम्स का मतलब है अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ समझना या फिर संकेतों को बारीकी से समझना। क्वेश्चन नंबर 40। सी आई टू आई इस इडियम्स का मतलब है अग्री कंप्लीटली और हिंदी में इसका मतलब होता है पूरी तरह सहमत होना या फिर एक मत होना। क्वेश्चन नंबर 41। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट इस इडियम्स का मतलब है डू नॉट बिलीव समथिंग कंप्लीटली और हिंदी में इसका मतलब होता है पूरी तरह विश्वास न करना या फिर संदेह के साथ बात को लेना। क्वेश्चन नंबर 42। द बॉल इज इन योर कोर्ट इस इडियम्स का मतलब है इट इज योर टर्न टू डिसाइड और हिंदी में इसका मतलब होता है निर्णय अब तुम्हारे हाथ में होना या फिर अगला कदम तुम्हें उठाना है। क्वेश्चन नंबर 43। थ्रू थिक एंड थिन इस इडियम्स का मतलब है इन गुड एंड बैड टाइम्स और हिंदी में इसका मतलब होता है सुख दुख में साथ देना या फिर हर परिस्थिति में साथ निभाना। क्वेश्चन नंबर 44। थ्रो इन द टॉवल इस इडियम्स का मतलब है टू गिव अप और हिंदी में इसका मतलब होता है हार मान लेना या फिर प्रयास छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 45। टर्न अ ब्लाइंड आई इस इडियम्स का मतलब है इग्नोर समथिंग इंटेंशनली और हिंदी में इसका मतलब होता है जानबूझकर अनदेखा करना या फिर ध्यान न देना। क्वेश्चन नंबर 46। अप इन द एयर इस इडियम्स का मतलब है नॉट येट डिसाइडेड और हिंदी में इसका मतलब होता है अनिश्चित होना या फिर तय न होना। क्वेश्चन नंबर 47। वाटर अंडर द ब्रिज इस इडियम्स का मतलब है समथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट नो लॉन्गर मैटर्स और हिंदी में इसका मतलब होता है बीती बात होना या फिर पुरानी बात या घटना जिसका अब महत्व नहीं। क्वेश्चन नंबर 48। वेदर द स्टॉर्म इस इडियम्स का मतलब है सर्वाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन और हिंदी में इसका मतलब होता है कठिन समय झेलना या फिर संकट से सही सलामत निकलना। क्वेश्चन नंबर 49। रैप वंस हेड अराउंड इस इडियम्स का मतलब है अंडरस्टैंड समथिंग डिफिकल्ट और हिंदी में इसका मतलब होता है कठिन बात समझना या फिर पूरी तरह समझ पाना। क्वेश्चन नंबर 50। योर गेस इज एज गुड एज माइन इस इडियम्स का मतलब है आई डू नॉट नो आइदर और हिंदी में इसका मतलब होता है मुझे भी नहीं पता या फिर मैं भी सिर्फ अनुमान ही लगा सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 51। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट इस इडियम्स का मतलब है विदाउट एनी हेजिटेशन और डिले और हिंदी में इसका मतलब होता है तुरंत होना या फिर बिना देर किए होना। क्वेश्चन नंबर 52। बर्न ब्रिजेस इस इडियम्स का मतलब है टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स परमानेंटली और हिंदी में इसका मतलब होता है संबंध तोड़ लेना या फिर वापस लौटने का रास्ता बंद करना। क्वेश्चन नंबर 53। कॉट रेड हैंड इस इडियम्स का मतलब है कॉट वाइल डूइंग समथिंग रॉन्ग और हिंदी में इसका मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ा जाना या फिर अपराध करते हुए पकड़ा जाना। क्वेश्चन नंबर 54। क्राई वुल्फ इस इडियम्स का मतलब है टू गिव अ फॉल्स अलार्म और हिंदी में इसका मतलब होता है झूठा खतरा बताना या फिर बिना कारण हल्ला मचाना। क्वेश्चन नंबर 55। कट टू द चेस इस इडियम्स का मतलब है गेट टू द मेन पॉइंट डायरेक्टली और हिंदी में इसका मतलब होता है
सीधे मुद्दे पर आना या फिर बात को ना घुमाना। क्वेश्चन नंबर 56, ड्रॉ द लाइन। इस इडियम्स का मतलब है सेट अ लिमिट ऑन व्हाट इज एक्सेप्टेबल, और हिंदी में इसका मतलब होता है सीमा तय करना या फिर एक हद निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 57, एलिफेंट इन द रूम। इस इडियम्स का मतलब है एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट एवरीवन इग्नोर्स, और हिंदी में इसका मतलब होता है स्पष्ट समस्या जिसे नजरअंदाज किया जाए या फिर सबको दिखने वाली परेशानी। क्वेश्चन नंबर 58, गेट द बॉल रोलिंग। इस इडियम्स का मतलब है स्टार्ट एन एक्टिविटी और प्रोसेस, और हिंदी में इसका मतलब होता है शुरुआत करना या फिर काम शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 59, गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट। इस इडियम्स का मतलब है बिलीव समवन डिस्पाइट लैक ऑफ प्रूफ, और हिंदी में इसका मतलब होता है संदेह का लाभ देना या फिर बिना प्रमाण विश्वास करना। क्वेश्चन नंबर 60, गो डाउन इन फ्लेम्स। इस इडियम्स का मतलब है फेल कंप्लीटली, और हिंदी में इसका मतलब होता है पूरी तरह असफल होना या फिर बुरी तरह हार जाना। क्वेश्चन नंबर 61, हैंग इन देयर। इस इडियम का मतलब है डू नॉट गिव अप डिस्पाइट डिफिकल्टीज, और हिंदी में इसका मतलब होता है हिम्मत ना हारना या फिर डटे रहना। क्वेश्चन नंबर 62, हैव अ चेंज ऑफ हार्ट। इस इडियम का मतलब है चेंज वन्स ओपिनियन और डिसीजन, और हिंदी में इसका मतलब होता है विचार बदल लेना या फिर मन बदल जाना। क्वेश्चन नंबर 63, इन द निक ऑफ टाइम। इस इडियम का मतलब है जस्ट बिफोर इट इज टू लेट, और हिंदी में इसका मतलब होता है बिल्कुल सही समय पर या फिर अंतिम क्षण में। क्वेश्चन नंबर 64, जंप ऑन द बैंडवैगन। इस इडियम का मतलब है फॉलो अ पॉपुलर ट्रेंड, और हिंदी में इसका मतलब होता है चलन का अनुसरण करना या फिर लोकप्रिय चीज में शामिल होना। क्वेश्चन नंबर 65, कीप योर चिन अप। इस इडियम का मतलब है स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग डिफिकल्टीज, और हिंदी में इसका मतलब होता है हिम्मत बनाए रखना या फिर सकारात्मक रहना। क्वेश्चन नंबर 66, नो द रोप्स। इस इडियम का मतलब है नो हाउ समथिंग वर्क्स, और हिंदी में इसका मतलब होता है काम की पूरी जानकारी होना या फिर अनुभवी होना। क्वेश्चन नंबर 67, लास्ट स्ट्रॉ। इस इडियम का मतलब है द फाइनल प्रॉब्लम दैट कॉजेज एक्शन, और हिंदी में इसका मतलब होता है सहन शक्ति की अंतिम सीमा होना या फिर आखिरी परेशानी होना। क्वेश्चन नंबर 68, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इस इडियम का मतलब है एग्जैजरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम, और हिंदी में इसका मतलब होता है छोटी बात को बड़ा बनाना या फिर तिल का ताड़ बनाना। क्वेश्चन नंबर 69, नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक। इस इडियम का मतलब है नॉट वेरी इंटेलिजेंट, और हिंदी में इसका मतलब होता है कम बुद्धिमान होना या फिर पूरी समझ ना होना। क्वेश्चन नंबर 70, ऑफ द हुक। इस इडियम का मतलब है फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रबल, और हिंदी में इसका मतलब होता है जिम्मेदारी से मुक्त होना या फिर मुसीबत से बच जाना। क्वेश्चन नंबर 71, ऑन क्लाउड 9। इस इडियम्स का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी, और हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत खुश होना या फिर अत्यधिक प्रसन्न होना। क्वेश्चन नंबर 72, आउट ऑफ द ब्लू। इस इडियम्स का मतलब है अनएक्सपेक्टेडली, और हिंदी में इसका मतलब होता है अचानक होना या फिर बिना चेतावनी के होना। क्वेश्चन नंबर 73, पास द बक। इस इडियम्स का मतलब है शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, और हिंदी में इसका मतलब होता है जिम्मेदारी टालना या फिर दोष दूसरे पर डालना। क्वेश्चन नंबर 74, पुट योर फुट इन योर माउथ। इस इडियम्स का मतलब है से समथिंग एम्बैरेसिंग, और हिंदी में इसका मतलब होता है गलत बात बोल देना या फिर अनजाने में अपमानजनक बात कहना। क्वेश्चन नंबर 75, रेन ऑन समवन्स परेड।
इस इडियम्स का मतलब है स्पॉइल समवन्स हैप्पीनेस और हिंदी में इसका मतलब होता है खुशी खराब करना या फिर उत्साह कम करना। क्वेश्चन नंबर 76, रॉक द बोट। इस इडियम्स का मतलब है कॉज ट्रबल इन अ स्टेबल सिचुएशन और हिंदी में इसका मतलब होता है परेशानी पैदा करना या फिर शांति भंग करना। क्वेश्चन नंबर 77, रूल ऑफ थंब। इस इडियम्स का मतलब है अ प्रैक्टिकल जनरल गाइडलाइन और हिंदी में इसका मतलब होता है सामान्य नियम होना या फिर अनुभव आधारित सिद्धांत होना। क्वेश्चन नंबर 78, सेव्ड बाय द बेल। इस इडियम्स का मतलब है रेस्क्यूड एट द लास्ट मोमेंट और हिंदी में इसका मतलब होता है अंतिम समय में बच जाना या फिर समय रहते सहायता मिलना। क्वेश्चन नंबर 79, सिट ऑन द फेंस। इस इडियम्स का मतलब है अवॉइड टेकिंग साइड्स और हिंदी में इसका मतलब होता है निर्णय न लेना या फिर तटस्थ रहना। क्वेश्चन नंबर 80, स्टील समवन्स थंडर। इस इडियम्स का मतलब है टेक अटेंशन अवे फ्रॉम समवन और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी का श्रेय छीन लेना या फिर किसी की प्रशंसा अपने नाम करना। क्वेश्चन नंबर 81, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इस इडियम्स का मतलब है डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली और हिंदी में इसका मतलब होता है कठिनाई का सीधे सामना करना या फिर साहसपूर्वक समस्या सुलझाना। क्वेश्चन नंबर 82, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इस इडियम्स का मतलब है एंजॉय एडवांटेजेस ऑफ टू सिचुएशंस और हिंदी में इसका मतलब होता है दोनों तरफ का लाभ होना या फिर दो अच्छे विकल्पों का फायदा मिलना। क्वेश्चन नंबर 83, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। इस इडियम्स का मतलब है डिस्करेज एन आइडिया और प्लान और हिंदी में इसका मतलब होता है उत्साह कम करना या फिर योजना को हतोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 84, टाइम फ्लाइज। इस इडियम्स का मतलब है टाइम पासेस क्विकली और हिंदी में इसका मतलब होता है समय तेजी से बीतना या फिर वक्त का पता ना चलना। क्वेश्चन नंबर 85, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इस इडियम्स का मतलब है स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे और हिंदी में इसका मतलब होता है नई शुरुआत करना या फिर अच्छी आदत अपनाना। क्वेश्चन नंबर 86, अंडर वन्स नोज। इस इडियम्स का मतलब है राइट इन फ्रंट ऑफ समवन और हिंदी में इसका मतलब होता है आंखों के सामने होना या फिर बिल्कुल पास में होना। क्वेश्चन नंबर 87, वॉक ऑन एगशेल्स। इस इडियम्स का मतलब है एक्ट वेरी केयरफुली टू अवॉइड अपसेटिंग समवन और हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत सावधानी से व्यवहार करना या फिर किसी को नाराज होने से बचाना। क्वेश्चन नंबर 88, वेयर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव। इस इडियम्स का मतलब है शो इमोशंस ओपनली और हिंदी में इसका मतलब होता है भावनाएं खुलकर व्यक्त करना या फिर दिल की बात नहीं छिपाना। क्वेश्चन नंबर 89, होल 9 यार्ड्स। इस इडियम्स का मतलब है एवरीथिंग पॉसिबल और हिंदी में इसका मतलब होता है पूरी तरह से या फिर कोई कमी ना छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 90, वाइल्ड गूस चेज। इस इडियम्स का मतलब है अ यूजलेस सर्च और हिंदी में इसका मतलब होता है व्यर्थ खोज होना या फिर बेकार प्रयास होना। क्वेश्चन नंबर 91, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इस इडियम्स का मतलब है टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल और हिंदी में इसका मतलब होता है क्षमता से अधिक काम लेना या फिर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेना। क्वेश्चन नंबर 92, ब्रेक अ लेग। इस इडियम्स का मतलब है गुड लक और हिंदी में इसका मतलब होता है शुभकामनाएं देना या फिर सफलता की कामना करना। क्वेश्चन नंबर 93, ड्रॉप इन द बकेट। इस इडियम्स का मतलब है अ वेरी स्मॉल अमाउंट और हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत कम मात्रा होना या फिर ऊंट के मुंह में जीरा होना।
क्वेश्चन नंबर 94। फिश आउट ऑफ वाटर इस इडियम्स का मतलब है फील अनकंफर्टेबल इन अ सिचुएशन, और हिंदी में इसका मतलब होता है असहज महसूस करना या फिर अनजान माहौल में होना। क्वेश्चन नंबर 95। हिट द रोड इस इडियम्स का मतलब है स्टार्ट अ जर्नी, और हिंदी में इसका मतलब होता है यात्रा शुरू करना या फिर निकल पड़ना। क्वेश्चन नंबर 96। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर इस इडियम्स का मतलब है हैव इनफ मनी टू सर्वाइव, और हिंदी में इसका मतलब होता है गुजारे लायक आय होना या फिर बुनियादी जरूरतें पूरी करना। क्वेश्चन नंबर 97। आउट ऑफ हैंड इस इडियम्स का मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल, और हिंदी में इसका मतलब होता है नियंत्रण से बाहर होना या फिर काबू में न रहना। क्वेश्चन नंबर 98। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स इस इडियम्स का मतलब है डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, और हिंदी में इसका मतलब होता है काम गलत क्रम में करना या फिर उल्टा काम करना। क्वेश्चन नंबर 99। टेक द केक इस इडियम्स का मतलब है बी द मोस्ट रिमार्केबल ऑफन इन अ नेगेटिव वे, और हिंदी में इसका मतलब होता है सबसे अलग होना या फिर हद पार कर देना। क्वेश्चन नंबर 100। When pigs fly इस इडियम्स का मतलब है समथिंग दैट विल नेवर हैपन, और हिंदी में इसका मतलब होता है कभी नहीं होना या फिर बिल्कुल असंभव बात होना। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 100 इडियम्स और फ्रेजेस जो आपकी तैयारी को औरों से मजबूत बनाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास और कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।